हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कक्षा। मैं हूं शिवम वाजपेयी। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल भी दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में ब्लैक फंगस के बारे में। क्या है ये डिसीज़? NCDC, सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने भी अपनी साइट्स पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। और जो टास्क फोर्स क्रिएट की गई है कोविड के अगेंस्ट एक्सपर्ट की, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है इस डिसीज़ के रिगार्डिंग, बिकॉज ये कोविड-19 से जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनमें ये डिसीज़ डेवलप हो रही है। सो द नेम ऑफ दिस डिसीज़ इज म्यूकरमाइकोसिस। इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। सो म्यूकरमाइकोसिस है क्या? इसको प्रीवियसली हम ज़ाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते थे। सो इट्स अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन। ओके, बहुत कम लोगों में होता है लेकिन काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन है ये। हाँ, और इट इज़ क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स। ओके, फंगल इन्फेक्शन है तो फंगस के थ्रू होता है, कॉल्ड म्यूकरमाइकीट्स। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? म्यूकरमाइकीट्स। सो दीज मोल्ड्स लिव थ्रू आउट द एनवायरनमेंट। ये हमें एनवायरनमेंट में हर जगह मिल जाते हैं। सॉइल में जो भी डस्टी एरियाज होते हैं वहाँ पर ही हमें ईजिली हम इनके कांटेक्ट में आ सकते हैं। सो म्यूकरमाइकोसिस जो है मेनली अफेक्ट्स पीपल हैविंग हेल्थ इश्यूज एंड दोज हु आर टेकिंग मेडिसिन्स, बिकॉज जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तो आपकी इन जर्म से लड़ने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। सो इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द साइनस एंड लंग्स। जो आपके नेजल एरिया होता है ना, उसको अफेक्ट करता है और लंग्स पे इम्पैक्ट डालता है। एंड आफ्टर इनहेलिंग फंगल स्पोर्स फ्रॉम द एयर, बेसिकली एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। इट कैन ऑल्सो अकर ऑन स्किन आफ्टर कट, बर्न, अदर टाइप ऑफ स्किन इंजरी। तो जैसे आपको कोई इंजरी हो जाती है उसके थ्रू भी ये जो फंगस है आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि अभी इंडिया में काफ़ी केसेस दिखे हैं जो कोविड-19 से रिकवर होने वाले पेशेंट्स हैं, उनमें म्यूकरमाइकोसिस के काफ़ी केसेस दिखाई दिए हैं, और जो कि ब्रेन और लंग्स पे इफेक्ट डाल रहा है। डेडली फंगल इन्फेक्शन फाउंड इन सम कोविड-19 पेशेंट्स विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड प्रोलॉन्ग इंटेंसिव केयर यूनिट। जो ICU से रिकवर होके आए हैं, है ना, जो ICU में थे या जिनकी डायबिटीज ज़्यादा है, उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जा रहा है। एंड द एडवाइजरी सेड दैट जो फंगल इन्फेक्शन इज मेनली अफेक्ट पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन, और जिनके अंदर, क्योंकि मेडिकेशन की वजह से उनकी जो एनवायरमेंटल पैथोजेंस होते हैं ना बेसिकली, सो उनसे लड़ने की एबिलिटी कम हो जाती है। मैनी फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ ब्लैक फंगस आर डिटेक्टेड, है ना, in COVID-19 patients, okay, such as Delhi, Maharashtra and Gujarat। इन सब जगहों पे काफ़ी केसेस दिखाई दिए हैं इससे रिलेटेड। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सो जो एडवाइजरी है उसने कुछ सिम्टम्स रिलीज़ किए हैं, बताए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। बॉडी पेन होता है, रेडनेस अराउंड आइज, आंखों के पास लाल धब्बे पड़ सकते हैं, फीवर आ सकता है, हेडेक होता है कंटिन्यू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, ब्लीडिंग भी हो सकती है, वॉमिटिंग में, ब्रेन पर भी इम्पैक्ट डालता है तो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्टेटस में भी थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, कफिंग हो सकती है। एंड इट इज़ मेजरली डिटेक्टेड इन कोविड-19 पेशेंट्स विद डायबिटीज़ एंड इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल। ये बेसिकली इसी बात पे फोकस किया जा रहा है ताकि वो लोग जो हैं वो थोड़ा अवेयर हो जाएं इसको लेकर, जो डायबिटिक पेशेंट है और जो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। ट्रीटमेंट क्या बताया है इसका? सो म्यूकरमाइकोसिस इज ट्रीटेड विद एंटी फंगल ड्रग्स जो होती हैं उनसे ट्रीट किया जाता है, और अगर उससे भी नहीं सही होता तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है। एज पर एक्सपर्ट्स, कंट्रोलिंग डायबिटीज इज अनमोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिड्यूस स्टेरॉइड यूज एंड डिसकंटिन्यू इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स। सो इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ड्रग्स होती हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करना है, स्टेरॉइड का यूज़ कम करना है। इस तरह से हम अपने डायबिटीज़ वगैरह को कंट्रोल करके इससे बच सकते हैं। एज पर द गवर्नमेंट एडवाइजरी, मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकते हैं? तो PICC ये एक ट्रीटमेंट होता है जो दिया जाता है ना कैंसर वगैरह के पेशेंट्स को, या
इस तरह की सीरियस डिसीज वाले पेशेंट्स को दिया जाता है आपका। मेंटेनिंग एडिक्वेट सिस्टमेटिक हाइड्रेशन, बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। नॉर्मल सलाइन दी जानी चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी, ये जो इन्फ्यूज़न है ये एक तरह की मेडिसिन है जो इस डिसीज़ में दी जाती है, तो उससे पहले एक नॉर्मल सलाइन दिया जाना चाहिए। एंटीफ्यूगल थेरेपी कम से कम 6 वीक तक चलनी चाहिए। तो ये आपका PICC ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके हाथ से हार्ट तक की एक पाइप अंदर डाली जाती है आर्टिफिशियल। एंड हियर यू हैव द डेफिनेशन, है ना। ये जो आपकी एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि सीरियस फंगल केसेस में यूज़ की जाती है। इससे हम बच कैसे सकते हैं, तो बचने के लिए क्या चांसेस हैं। बेसिकली ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है, जितने भी कोविड पेशेंट जो डिस्चार्ज होकर आए हैं उनमें। इन डायबिटिक पेशेंट स्टेरॉइड शुड बी यूज जुडिशली, स्टेरॉइड को यूज बहुत ध्यान से करना है ना, डोज की कम से कम लेनी है। क्लीन स्टेराइल वाटर शुड बी यूज्ड इन ह्यूमिडिफायर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी। एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल मेडिसिन शुड बी यूज्ड करेक्टली, तो एंटीबायोटिक एंटी फंगल मेडिसिन का यूज सही से करना है। These diseases can be managed by controlling diabetes, discontinuing immunomodulating drugs, वही सारी चीज़ें, reducing steroids and expensive surgical debridements, इन सब के थ्रू इनसे बचा जा सकता है। अब मेजर इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहे हैं इस डिसीज़ में, तो ये आपकी जो अपर जॉ है उसको डैमेज कर रही है ना। फंगल इन्फेक्शन का स्टार्टिंग माउथ से ही होती है, सो उसको भी हटाना पड़ सकता है। दूसरा, पूरे फेस पे स्वेलिंग आ जा रही है इसमें। और तीसरा है, आई को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती हैं हमारी आइज़ को, है ना। इसकी वजह से हमारी आंखें निकालनी भी पड़ सकती हैं कई बार जान बचाने के लिए, और इन मैनी केसेस सम पीपल डाई एज वेल, सो इट इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़। सो वी शुड ऑल स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस डिसीज़ इन आवर सोसाइटी, क्योंकि अभी हमारे आसपास काफ़ी कोविड-19 से जो रिकवर हो रहे हैं वो पेशेंट्स हैं आसपास, है ना। केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं, तो उससे इस डिसीज़ को लेकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों के बीच फैलाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि अगर जिनमें भी ये सिम्टम्स हैं तो वो इजीली अपना ट्रीटमेंट करा सकें, है ना। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेडिसिन ये रिकवरी है, पोस्ट रिकवरी है, तो वो भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ में अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप उसके रिगार्डिंग तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको शुगर की बीमारी है, उनके लिए थोड़ा सीरियसली लेने वाला मैटर है ना। सो आई थिंक दिस लेक्चर विल हेल्प यू अ लॉट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Have a nice day. Stay home, stay safe. Take care. Goodbye.